अस्सलाम वालेकुम। के क्रिएशन पर खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्कार्फ के जो एंड होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर हम लोग बेल पतली सी बनाएंगे। और उसको किस तरह से बनाते हैं, हम मोतियों के साथ इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमको ये पतला सा हुक चाहिए होगा। ये हुक है, देखें कितना पतला सा है हुक, बारीक सा। और इसकी साइज़ है नंबर 7 है और 1.65 mm। और ये देखिए कितना बारीक है। ठीक है, हम इसके लिए धागा भी लेंगे, वो भी 100% कॉटन है और वो भी पतला सा है, फाइन वाला होगा। ठीक है, और ये बीट्स हैं, बीट्स है कि आप ले लें जो आपको कलर पसंद हो, जैसा भी। और इसकी भी साइज़ नंबर 6 है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि यार्न को के सिरे को लें और कोई भी ग्लू ले लें, कोई सा भी जो ग्लू होता है वो लेके उंगली पे एक डॉट ले लें आप। और फिर है ना, ये इसको इस तरह से गोल गोल घुमाती जाएंगी और आप ही के हाथ में वो सूख भी जाए तो ये इस तरह से नोक बन जाएगी। हल्का सा इसको, ये धागा सा है, इसको ज़रा सा काट लें। ठीक है, अब इसको सुई की तरफ भर लें, पुरो लें। ठीक है ना, इस तरह से आप बहुत सारे भर लें, अबाउट 60-70 के करीब। मैं ऑलरेडी इतने सारे भर चुकी हूँ। ठीक है, ये कॉटन जर्सी है मटेरियल और ये इसका पिछला हिस्सा है, आई मीन उल्टा हिस्सा है, और ये सामने का हिस्सा है। ठीक है, तो हम पहले शुरू जो करेंगे तो बैक की तरफ से शुरू करेंगे। स्लिट नॉट, अब ये जो कॉर्नर है ना स्कार्फ का, इसमें हम इसको डाल देंगे, ये आराम से चला जाएगा। अब इसको yarn ओवर करके इसको इसमें से ले आना है, पुल करेंगे और ये इसको लूप में से ले लेंगे। फिर इसको थोड़ा सा पुल कर लें और सिक्योर कर लें। पीछे की तरफ इसको डाल दें। चेन 3 करनी है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट 1/2 इंच के फासले पर इसको हम डालेंगे कपड़े के अंदर, इसको ले आएंगे ऊपर। और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, फिर चेन 3, कपड़े के अंदर गए, यार्न ओवर किया, ऊपर लेकर आए। ये अब आपके पास 2 हैं, रैप अराउंड किया और इसको दोनों में से निकाल लिया। इसको सिंगल क्रोशे कहते हैं। फिर चेन 3 करेंगे,
ठीक है। इस तरह से आप ये पूरी ऑल द वे डाउन एंड तक करना है। यहाँ से लेके पूरी ये जो जगह है हमारी, इसको पूरा करना है। फिर मैं कॉर्नर तक आती हूँ तो हम मिलते हैं।